हमारा टॉपिक है रासायनिक अक्रिया, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन। क्या आपने कभी ये सोचा है, आपके माइंड में कभी इस तरह का क्वेश्चन पनपा है या फिर जन्म लिया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों को आपस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मिला दिया जाता है, जल कैसे बन जाता है ना क्वेश्चन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो जल बन जाता है। अरे यार, ये हाइड्रोजन आपका गैस है, ऑक्सीजन भी आपका गैस है, और ये हो गया आपका लिक्विड। जब दो गैसों का आपस में मिलाते हैं, दो को गैस को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर मिला देंगे तो लिक्विड बन जाएगा कोई से। इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में उच्च ताप और उच्च दाब पर मिला दिया जाता है ना, तो दोनों पदार्थ आपस में मिल करके अपने से एक भिन्न कोई नया पदार्थ बनाता है, और इसे ही हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन यार। जिस प्रकार से दो और दो नया मिलकर के चार हो जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का ओवम और अंडाणु और शुक्राणु आपस में जब मिलते हैं तो एक नए बच्चे की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक वैसे ही इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया में भी दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न पदार्थ आपस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से, दैट मीन्स उच्च ताप और उच्च दाब पर उसको मिला दिया जाता है, तो एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, और इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद रहा है, समझ में आया। एज फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हाई टेम्परेचर पर, जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हम लोग मिला देते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो ये आपका जल बन जाता है। याद रखिए, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन दोनों को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब हमने मिला दिया, एक नया पदार्थ बन गया। क्या? जल। हाइड्रोजन का काम है क्या? आग को और बढ़ा देना, तेजी से जलाना है। ऑक्सीजन का काम है क्या? आग को और भी ज्वाला का रूप धारण कर लेना है। पर इसके विपरीत जब इसका नया पदार्थ बनता है ना, जल, तो इसका कार्य होता है क्या? आग को बुझाना। इसके विपरीत इसका जो है क्वालिटी प्रॉपर्टी रहता है। यही आपका केमिकल रिएक्शन कहलाता है। समझ में आया? इसका डिफिनीशन फिर से आप समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मिला दिए जाते हैं तो एक तीसरा भिन्न पदार्थ प्राप्त होता है, और इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मिलाते हैं तो यहाँ पर जल बनता है। हाइड्रोजन का अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे पता करोगे कि कोई पदार्थ जल रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है या फिर ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी आग को जला देता है, ऑक्सीजन गैस भी आग को और पूरा भड़का देता है, ज्वाला को धारण कर लेता है। तो फिर पता कैसे करोगे आप कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है अन्यथा ऑक्सीजन गैस है? सिंपल से इसका फंडा, क्योंकि जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। देखिए, जब कोई पदार्थ जल रहा है और फट 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 आवाज उत्पन्न कर रहा है, समझिए वहां पर हाइड्रोजन गैस है। अंडरस्टैंड? एज फॉर एग्जाम्पल जैसे बांस को आप जलाए होंगे, पूरी बांस जल जाता है, परंतु उसका गिरह जो होता है गांठ, वो जलता है ना, तो फट करके आवाज उत्पन्न करता है। ठीक वैसा ही आवाज उत्पन्न करे अगर कोई पदार्थ जले और फट 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 करके आवाज उत्पन्न करे ना ज्वाला के साथ साथ, तो समझिए कि वहां पर और दूसरा कोई गैस नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही है। समझ में? कितना सिंपल सा है। और ऑक्सीजन गैस, ये तो आपको पता ही होगा। अरे यार, किसी भी पदार्थ को देखते देखते ज्वाला का रूप धारण कर लेता है, शांत रूप से जलता है। ठीक है। इसका हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा यूज है। बिना ऑक्सीजन के हम नहीं। ठीक है। ऑक्सीजन नहीं तो हम नहीं। बस एक लाइन में इसको समझिए। इन दोनों का क्वालिटी प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों आग को बवंडर का रूप धारण करा देते हैं, ज्वाला में बदल देते हैं, तब्दील कर देते हैं।
परंतु इस दोनों को जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मिला दिया जाता है एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम लोग जल बोलते हैं। इसका प्रॉपर्टी और क्वालिटी क्या है, ये आग को बुझाता है। समझ में आया? ये ही तो है आपका केमिकल रिएक्शन। कितना आसान है यार। दूसरा एग्जाम्पल की तरफ आपको हम ले चलते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हम मिलाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। हाइड्रोजन एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है, ठीक है। दोनों गैस जब आपस में मिलते हैं, ये भी हो गया आपका गैस, ये भी हो गया आपका गैस, जब दोनों को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर मिला दिए तो HCl बन गया, मतलब एसिड है। ये क्या है? एसिड है, याद रखिए। एसिड अर्थात अम्ल। अगले चैप्टर में इससे भेंट होगा। अम्ल किसको बोलते हैं? तो जो स्वाद में खट्टा लगे, या फिर इसका बहुत सारा परिभाषा हो जाएगा, 4-5 परिभाषा डिफिनेशन हो जाएगा अम्ल का। सिंपल सा इसका फंडा याद रखिए डिफिनेशन, जो स्वाद में खट्टा लगे, जिसको टेस्ट करें ना तो टेस्ट में हमें खट्टा लगे उसे हम अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो ये अम्ल एसिड अर्थात HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये आपके बॉडी के पेट के अंदर आमाशय में मौजूद रहता है। ये घटता बढ़ता है ना तो आपके पेट में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसके प्रभाव आपका बाल पर भी दिखता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चा 10 साल 12 साल का है, ये उसका बाल पक गया। HCl घटता है बढ़ता है तभी उसका बाल पकता है, ठीक है। तो दोनों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भी गैस है हाइड्रोजन गैस, ये क्लोरीन गैस है। जब दोनों को हम आपस में मिला दिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर तो एक नया पदार्थ बन गया HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अम्ल हो गया और इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगले टॉपिक की तरफ लिए चलते हैं हम लोग, अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल किसको बोलोगे? देखिए, बहुत ही सिंपल सा इसका डिफिनेशन है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ भाग लेता है ना, तो भाग लेने वाले पदार्थ को ही हम अभिकारक बोलते हैं। कितना आसान, इससे आसान कोई डिफिनेशन देगा है? देखिए, अभिकारक किसको बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो भाग लेते हैं, उन भाग लेने वाले पदार्थ को ही हम, जो पदार्थ भाग लेंगे, 2 को 4 को 5 को 10 को, कितना भी पदार्थ भाग लेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, भाग लेने वाले पदार्थ को ही हम बोलते हैं अभिकारक। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे में हो गया आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो ये आपका अभिकारक कहलाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस, ये दोनों आपका अभिकारक कहलाएगा। कोई डाउट है तो बोलिए। तो अभिकारक किसको बोलेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब भाग लेते हैं, इन भाग लेने वाले पदार्थ को ही हम अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। परंतु अब प्रतिफल किसको बोलेंगे? तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थ बनाते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे अभी प्रतिफल, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलता है तो H2O नहीं बनता है यहाँ पर, और ये आपका प्रतिफल कहलाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक कहलाएगा। लेफ्ट साइड जो लिखा है, राइट साइड जो है, दोनों आपस में पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं H2O, और ये आपका प्रतिफल कहलाएगा, ठीक है। अभिकारक प्रतिफल अच्छा समझ में आया? तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिलता है। पहला रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम लोग संयोजी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। संयोजी या फिर संयोजन अभिक्रिया। कंबाइंड रिएक्शन इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। संयोजी अभिक्रिया किसको बोलेंगे? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं ना,
तो वहाँ पर हम बोलेंगे उस रिएक्शन को संयोजी अपक्रिया। फिर से आप समझिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर आपस में मिलते हैं तो दो या दो से अधिक पदार्थों का एक भिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं, और जो पदार्थ बनता है वो आपका संयोजी अपक्रिया कहलाता है। क्योंकि इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, ठीक है। इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके किसी तीसरे पदार्थ को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे ना, उसे ही हम बोलेंगे क्या, संयोजी अपक्रिया। एज फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है Mg, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है O2, दोनों आपस में मिल गया, बन गया क्या, MgO। बोलिए कोई डाउट? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिला। देखिए तो यहाँ पर दो पदार्थ आपस में मिल रहा है, अटैचमेंट हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है, एडिंग हो रहा है। अब क्या बोले आपको, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, और यही कारण है कि इसे हम संयोजी अपक्रिया कहेंगे। संयोजी अपक्रिया का डिफिनेशन ही है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मिल करके एक हो जाता है, या फिर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कराता है ना, उसे ही हम संयोजी या फिर संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मिला दिया जा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है। मैग्नीशियम एक ऐसा पदार्थ है जैसे ही हवा के संपर्क में आता है ना, तो ये स्वतः जल उठता है। पहले के ज़माने में जब इन सारे तत्वों का खोज नहीं हुआ था, तो जादू मंत्र दिखाने के लिए हमारे गांव में आते थे और कहते थे कि देख हवा में आग लगा दे बहुत तोरा, पानी में आज दिल है पानी पानी लगाना सुना ना, तो पानी में भी आग लग जाता है, याद रखिए, और हवा में भी, ठीक है। करता क्या था, और जादू मंत्र दिखा करके ढेर का सारा पैसा बटोर करके गांव से ले जाता था, लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, क्योंकि गांव के लोग उतना पहले के ज़माने में पढ़े लिखे नहीं होते थे। परंतु आज सभी लोगों को इन सारे तत्वों के बारे में खोज हो चुका है, इनसे ये रूबरू हो चुके हैं। आज के डेट में बेवकूफ़ बनाना लगभग नामुमकिन है। तो अगर आप कहोगे कि हम हवा में आग लगा देंगे आज के डेट में, तो कह देगा साफ साफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो स्वतः जल उठता है। इसमें एक खास विशेषता होता है कि हवा के संपर्क में आते ही जल उठता है, ठीक है। इससे हम संयोजी अपक्रिया कहेंगे, याद रखिए। दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बना दिया, ठीक है, यह आपका संयोजी अपक्रिया कराएगा। या फिर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिल गया हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। हाइड्रोजन गैस ये एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, दोनों को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हमने जब मिला दिया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, एक नया तीसरा पदार्थ बन गया। दोनों पदार्थ आपस में जुट रहा है, ठीक है, जुट करके और एक तीसरा भिन्न पदार्थ को बना रहा है, और यही कारण है कि ये आपका संयोजी अपक्रिया कहलाएगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगले रिएक्शन की तरफ आपको ले चलते हैं। वियोजन या अपघटन अपक्रिया किसको बोलिएगा? देखिए ये संयोजी अपक्रिया का सीधा सीधा उल्टा है। संयोजी अपक्रिया में होता है क्या कि दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाएगा। इसका ठीक अपोजिट है फ्यूजन अपक्रिया या फिर अपघटन अपक्रिया भी इसको बोलते हैं। कि इसको बोलेंगे कि इसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कराएगा। एक पदार्थ टूटेगा और एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कराएगा। इसे ही हम वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहेंगे। फिर से इसका डिफिनेशन समझिए। सिंपल से डिफिनेशन है कि संयोजी अपक्रिया के अपोजिट जो आपका रिएक्शन होगा ना वो आपका वियोजन या अपघटन अपक्रिया कराएगा। नहीं समझे? या फिर दूसरे शब्दों में इसको बोले तो कोई पदार्थ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर गर्म करने पर या फिर उसको उस ताप या फिर उस दाब देने पर वो
टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कराएगा, फॉर्मेशन होगा। उसे हम लोग बोलेंगे क्या, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। एज फॉर एग्जाम्पल HCl, HCl को ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जब ये टूटेगा ना तो बनेगा क्या, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर MgO ले लेते हैं, तो जब ये टूटेगा ये बनेगा Mg प्लस O2, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होगा। तो संयोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के किसी तीसरे पदार्थ को बनाएगा। यहाँ पर आपस में जुड़ाव होगा दो या दो से अधिक पदार्थों का, इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। परंतु वियोजन अभिक्रिया किसको बोलोगे, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में टूटेगा नहीं, बल्कि एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कराएगा, यह आपका वियोजन अभिक्रिया कराएगा। या अपघटन अभिक्रिया भी इसको आप बोल सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के किसी नए पदार्थ का निर्माण कराता है उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अभिकारक किसको बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो आपका अभिकारक कहलाता है, ठीक है। और प्रतिफल किसको बोलेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है वो आपका प्रतिफल कहलाएगा। तो H2O2 जो है आपका अभिकारक कहलाएगा, H2O जो आपका प्रतिफल बनाएगा जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमें प्राप्त होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक लड़का एक लड़की आपस में सेक्सुअल रिलेशन करते हैं, ठीक है। तो आपस में सेक्सुअल रिलेशन किए, मतलब कि भाग लिए आपस में, अटैचमेंट हुए, यह आपका अभिकारक हो गया, बॉय और गर्ल। पर उनके सेक्सुअल रिलेशन के बाद एक नया बेबी का जन्म होता है, वो आपका प्रतिफल कराएगा, जो बेबी बोर्न होती है, ठीक है। ऐसा समझ में। अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर से हम आपके साथ हाजिर होंगे नए वीडियो और नए रिएक्शन के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।